आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मनिका हाई स्कूल के मैदान में बीजेपी प्रत्याशी हरे कृष्ण सिंह के जनसभा में पधारे असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा। झारखंड के हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। मनिका के हाई स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के मंच पर पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, विधानसभा प्रभारी मुकेश निरंजन सिन्हा, प्रदेश बीजेपी सदस्य राजधानी यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, अविनाश वर्मा, अमित पांडे, प्रेम सिंह, बीजेपी प्रत्याशी हरे कृष्णा सिंह ने उन्हें फूल माला तथा बुके देकर उनका स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि झारखंड की गठबंधन की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हेमंत ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया। हर बार परीक्षा लीक हो जाता है। इस सरकार के कार्यकाल में हर तरफ लूट मची है। जमीन की लूट, बालू की लूट माफिया द्वारा किया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों को समय से भुगतान नहीं किया जाता। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के निकटवर्ती जिलों में आकर यहाँ के आदिवासी युवतियों से विवाह कर उनकी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, जिससे वहाँ की डेमोग्राफी में काफी परिवर्तन हो गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने पर सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार कर यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, शिबू सोरेन की बड़ी बहू हेमंत की भाभी सीता सोरेन भी जिस अभद्र तरीके से टिप्पणी किया वह झारखंड की समस्त महिलाओं के लिए अपमानजनक है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लोगों से खचाखच भरे हाई स्कूल के मैदान में मनिका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हरे कृष्ण सिंह को भारी बहुमत से जिताने को कहा। रद्द करेगा और सीजीएम एग्जाम का धोखाधड़ी को हम सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 5 साल पहले हेमंत सोरेन जी ने बोले थे कि हम माताओं को 2000 रुपया सुलह का खर्चा दूंगा, 72,000 रुपया हम गरीब परिवारों को भी दूंगा। कुछ नहीं किया। 4 साल 7 महीना सरकार ने किसी का काम नहीं किया। जब बीजेपी आए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया तो सरकार ने क्या लाया? मैया सम्मान। लेकिन इसमें भी धोखा। मैया सम्मान का 1000 रुपया दिया और हमारे बुजुर्ग का पेंशन ही बंद कर दिया। घर में सासू और बहू का झगड़ा लगा दिया। सासू का पैसा काट के बहू को देने का काम किया, है कि नहीं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आप देखिए, सासू का पैसा काटा और बहू का अकाउंट में डाल दिया। कितना फ्रॉड है। परसों दिन में गए थे हजारीबाग में हमारे अमित ज्यादा लड़ रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी बरकट्ठा किए थे। एक मां जुल्हा लेके आ रहे थे, अंदर में साउल थे, बाहर में जुल्हा में हेमंत सोरेन का फोटो थे। तो मैं मां को गाड़ी रख के पूछा कि मां, ये जुल्हा किसने दिए हैं? बोला सरकार ने दिए हैं जुल्हा। आप किसको वोट डालेगा? बीजेपी को डालेगा। मैं बोला आप झोला सरकार का लेके आ रहे हैं और वोट आप बीजेपी को डालेगा, वो ऐसे कैसे हो सकता है? बोले बेटा, झोला सरकार में दिए हैं, लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। आप देखो, साउल देते हैं नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन झोला देके बोलता है कि मेरा फोटो देखते रहो। भाई, अगर फोटो छपाना थे, मोदी जी का फोटो भी लगाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बताइए। अगर साउल मोदी जी दे रहा है तो झोला में हेमंत सोरेन का भी फोटो हो, हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन मोदी जी का फोटो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आप देखो, मैया सम्मान का नाम में धोखाधड़ी, साउल का नाम में धोखाधड़ी, एग्जाम का नाम में धोखाधड़ी,
हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये सरकार गंगा माई को दे दीजिए और बीजेपी का सरकार बनाइए, तब जाके ये सिचुएशन अच्छा होगा। मैं हमारा माँ को बोलना चाहूंगा, हम सरकार बनेगा, बुजुर्ग का पेंशन हम प्रति महीना 3000 रुपया करेगा, ये हमारा वादा है। और साथ साथ में मैया सम्मान का हम नाटक नहीं करूंगा। बुजुर्ग का पेंशन काट के हम मैया सम्मान नहीं दूंगा। हम गोगो दीदी योजना लाऊंगा, माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया देने का हम लोग काम करूंगा। भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूं। हमारा जब सरकार बने तब हम 1250 रुपया माता का अकाउंट में देने का काम शुरू किया। सरकार जाने का समय नहीं, आज मेरा सरकार 3.5 साल का हो रहा है और लोगों का अकाउंट में भी 1250 रुपया 3.5 साल आ रहा है। लेकिन यह सरकार क्या करते हैं, जाने का समय मैया सम्मान का नाटक रचता है। मैं कल्पना जी को बोलना चाहूंगा, मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूंगा, अगर सचमुच मैया को आप सम्मान देना चाहते हो तो मैया का बेटा बेटी को नौकरी में लगाओ, तब जाके माँ का सम्मान बढ़ेगा। अगर बेटा बेटी का नौकरी नहीं होते हैं, कोई माँ शांति में सो सकता है क्या? आप लोग बोलिए, अगर माँ का घर में बेटा बेटी का नौकरी नहीं होते हैं तो कोई माँ शांति से सो सकता है क्या? आज हम लोग आप लोगों को वादा करता हूं, मेरा असम में सरकार बना 3 साल में हम लोग 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। आप गूगल करके देख सकता है। हमारा हरियाणा में सरकार बना, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं बाद में समझ लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। ये मोदी का गारंटी है। और हमारा सरकार बनेगा, हम पहला साल में ही झारखंड का 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा और सचमुच हम लोग मैया को सम्मान देने का काम करेगा। 5 साल में 2,87,000 नौकरी दूंगा। नरेंद्र मोदी का गारंटी